नमस्कार, न्यूज वन इंडिया में आपका स्वागत है। आपके साथ मैं धर्मराज सिंह। उत्तर प्रदेश की सत्ता पर काबिज भारतीय जनता पार्टी अपना कब्जा बरकरार रखना चाहती है। यूपी में 2022 में होने वाले विधानसभा चुनाव को लेकर बीजेपी का शीर्ष नेतृत्व बेहद गंभीर है। गृह मंत्री अमित शाह से लेकर राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा तक सभी की नजर उत्तर प्रदेश पर है। क्षेत्रीय स्तर से लेकर राष्ट्रीय स्तर पर सभी छोटे और बड़े नेता आने वाले चुनाव की तैयारियों में जुटे हैं। अब खबर है कि मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ आज देर शाम दिल्ली पहुंचेंगे। चुनाव से पहले मुख्यमंत्री योगी का यह दिल्ली दौरा बेहद अहम माना जा रहा है। सूत्रों के मुताबिक खबर है कि दिल्ली दौरे के दौरान मुख्यमंत्री योगी राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा से मुलाकात कर सकते हैं और दोनों के बीच उत्तर प्रदेश चुनाव को लेकर कई अहम मुद्दों पर चर्चा हो सकती है। आपको बता दें कि 23 अगस्त को पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा यूपी में बीजेपी कार्यकर्ताओं को वर्चुअली संबोधित करेंगे। इस कार्यक्रम के दौरान नड्डा प्रदेश भर के 2700 सेक्टर में बूथ प्रमुख और सेक्टर प्रमुखों से सीधा संवाद स्थापित करेंगे। तो आज भारतीय जनता पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा से मुलाकात कर सकते हैं मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ। यूपी को लेकर लगातार भारतीय जनता पार्टी का केंद्रीय इकाई एक्सरसाइज कर रहा है। पार्टी के अंदरूनी मसलों और चुनावी प्रबंधन को लेकर लगातार बातचीत हो रही है। आज भी ये बातचीत हो सकती है। कुछ देर पहले संगठन की ओर से कृष्ण गोपाल ने कई नेताओं से मुलाकात की थी, बात की थी। गुप्त रूप से दोनों डिप्टी सीएम और मंत्री और मुख्यमंत्री के साथ उनकी ये बातचीत हुई थी और उनकी जो रिपोर्ट है वो राष्ट्रीय अध्यक्ष तक पहुंच चुकी है। पार्टी के अंदर चल रही थोड़ी बहुत खींचतान को राष्ट्रीय नेतृत्व दूर करना चाहता है। डिप्टी सीएम केशव प्रसाद मौर्य को भी दिल्ली बुलाया जा सकता है, उनको दिल्ली तलब किया जा सकता है और दिल्ली दौरे पर केशव प्रसाद मौर्य राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा से मुलाकात कर सकते हैं। तो ये जो पूरी कवायद है, पूरी जो कसरत है उत्तर प्रदेश में आगामी विधानसभा चुनाव को लेकर हो रहा है। और आज उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जब दिल्ली में होंगे तो दिल्ली में कई बड़े नेताओं से उनकी मुलाकात तो होनी है और होगी। तो ये बड़ा अहम दौरा माना जा रहा है उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ का, क्योंकि आज की तारीख में भारतीय जनता पार्टी उत्तर प्रदेश विधानसभा को लेकर लगातार कुछ ना कुछ नया लगातार करने की कोशिश कर रही। तो चलिए सीधे चलते। इस वक्त लखनऊ से मेरे साथ जुड़ रहे हैं एसके वाजपेयी और दिल्ली से ब्रजेश श्रीवास्तव। सबसे पहले ब्रजेश, आपसे ही शुरुआत करेंगे कि आखिरकार उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ का यह दिल्ली दौरा इंपॉर्टेंट क्यों हो जाता है? देखिए, सबसे बड़ी 2022 के चुनाव को लेकर के बीजेपी कड़ियों को जोड़ने में लगी है, जिसके जरिए 2022 में बीजेपी के मिशन को कामयाब बनाया जा सके। आप देखिए, उत्तर प्रदेश में जन आशीर्वाद यात्रा जो है अलग अलग मंत्री निकाल रहे हैं। इसके साथ ही जो स्ट्रेटजिकली वो तमाम, चाहे वो किसान आंदोलन हो, उसको उसके असर को कम करने के लिए किसानों के अलग अलग जो है एक तरह से जो है वो जनसभाओं के जरिए किसानों को कन्विंस करने की कोशिश की जा रही है। इसी के साथ अभी कृष्ण गोपाल ने उत्तर प्रदेश में मुख्यमंत्री के साथ, डिप्टी सीएम के साथ, कई मंत्रियों के साथ भी मंत्रणा की थी। मंत्रणा करने के बाद जो है वो रिपोर्ट तैयार की गई थी। इससे पहले बीएल संतोष ने कई दौरे उत्तर प्रदेश के किए थे। तो एक बात तो आपको बिल्कुल क्लियर कट समझ में आएगी कि उत्तर प्रदेश के चुनाव को लेकर के जो सेंट्रल यूनिट है, यानी जो केंद्रीय बीजेपी कार्यालय है, वो कितना संजीदा है इसको लेकर के। और सही मायने में देखा जाए तो यूपी चुनाव को सेंट्रल कमांड अपने जो अधीन कर चुका है, सेंटर अपने कमांड में ले चुका है। और वो फिर चाहे जन आशीर्वाद यात्राओं के जरिए जो है माहौल बनाने की बात हो, या फिर जो है केंद्रीय नेतृत्व के जरिए तमाम जो है अलग अलग करके, चाहे वो संगठन मंत्री, राष्ट्रीय संगठन मंत्री का उत्तर प्रदेश के कई दौरे हों, या फिर जो है संघ के जो प्रभारी हैं उनके कई दौरे हों, ये सारी चीज़ें बताती हैं कि किस तरीके से एक एक बिंदु पर उत्तर प्रदेश के सियासी समीकरणों पर सेंट्रल यूनिट उसको लेकर के काम कर रहा है। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ आज रात 8 बजे पहुंचेंगे। दिल्ली पहुंचने के बाद देर रात उनकी जेपी नड्डा के साथ मुलाकात हो सकती है। मुलाकात के दौरान कई अहम मुद्दों को लेकर के बातचीत होगी। और सबसे बड़ी बात है, अभी कृष्ण गोपाल जी जब अभी कुछ दिन पहले ही उत्तर प्रदेश के गोपनीय दौरे पर पहुंचे थे, वहां पर अलग अलग उन्होंने एक
बातचीत करके कुछ रिपोर्ट्स तैयार की थी। देखिए, अंदर खाने लगातार खबरें आती रहती हैं कि उत्तर प्रदेश में सरकार के अंदर भी सब कुछ सही नहीं है। कहीं ना कहीं एक आध असंतुष्ट खेमा है जो जिसको मैनेज करना भी बड़ी जिम्मेदारी है। जिस तरह की खबरें आ रही हैं कि डिप्टी सीएम केशव प्रसाद मौर्य भी रात में दिल्ली आ सकते हैं, यानी दिल्ली में जेपी नड्डा से उनकी भी मुलाकात हो सकती है, ये अपने आप में बेहद अहम है, क्योंकि गाहे बगाहे ये खबरें लगातार आती हैं कि केशव प्रसाद मौर्य नाराज हैं, केशव प्रसाद मौर्य की मुख्यमंत्री के साथ बन नहीं रही, वो तमाम चीजें हैं ऐसी। तो इन तमाम मुद्दों को लेकर के बातचीत होगी, आगे कैसे फॉरवर्ड प्लानिंग होनी चाहिए उस पर बात होगी, पश्चिमी उत्तर प्रदेश के समीकरणों को किस तरीके से अपने अनुकूल बनाया जाए, क्योंकि लगातार रार बढ़ती जा रही है पश्चिम उत्तर प्रदेश में। अभी जिस तरीके से विधायक के ऊपर हमला हुआ, मंत्री संजीव बालियान ने एक तल्ख तेवर अपनाए, उसके बाद मुजफ्फरनगर में फिर एक जो है किसानों का एक तरह से सम्मेलन हुआ, जिस पे ये तय हुआ कि अब आर पार की लड़ाई होगी। तो वो तमाम चीज़ें ऐसी हैं कि सरकार और संगठन चाहता है कि पश्चिमी उत्तर प्रदेश के समीकरणों को सुधारा जाए। तो वो तमाम मुद्दे हैं जिसको लेकर के आज बातचीत होगी और बातचीत के बाद आगे की फॉरवर्ड प्लानिंग तैयार होगी। इसलिए मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ का दौरा बेहद अहम माना जा रहा है। ब्रिजेश, आप मेरे साथ बनी रहिएगा। एसके वाजपेयी भी मेरे साथ लखनऊ से जुड़ चुके हैं। एसके, लखनऊ में क्या चल रहा है? भारतीय जनता पार्टी के अंदरूनी स्थिति क्या है? मुख्यमंत्री अगर दिल्ली के दौरे पर जा रहे हैं, वो चुनावी सरगर्मी के बीच, तो इस दौरे को लेकर चर्चा तो लखनऊ के गलियारों में भी चल रही होगी। बिल्कुल, निश्चित तौर पर, क्योंकि अगर हम देखें तो अभी 2 दिन पहले ही राजधानी लखनऊ में संघ और बीजेपी की समन्वय बैठक थी, जिसमें कृष्ण गोपाल लखनऊ आए थे और बीजेपी के जितने भी बड़े पदाधिकारी हैं, साथ ही साथ जो बीजेपी के प्रदेश स्तर के जो प्रभारी हैं, जिसमें राधा मोहन सिंह भी हैं, उसके अलावा अगर हम बात करें उत्तर प्रदेश सरकार के जो बड़े मंत्री हैं, खासतौर पर कैबिनेट मंत्री, साथ ही साथ दोनों डिप्टी सीएम योगी आदित्यनाथ भी उस बैठक में गए थे। हालांकि ये गोपनीय बैठक हुई थी, जिसके बारे में मीडिया को कोई जानकारी नहीं दी गई थी। न्यूज वन इंडिया मौके पर था और उस बैठक की सारी चीजें बताई थी, तो कहीं ना कहीं उस दौरान भी इन सारी चीजों को लेकर चर्चा हुई थी। बड़ी बात यही है कि 2022 में आखिर बेहतर परफॉर्मेंस कैसे की जाए, 2022 में 2017 जैसी परफॉर्मेंस कैसे दोहराई जाए, इन विषयों को लेकर लगातार चर्चा हुई थी। उसके लिए जातीय और क्षेत्रीय समीकरण किस तरीके से बैठाया जाए, इन पर बात हुई थी। अब जब सीएम योगी आदित्यनाथ आज देर शाम दिल्ली पहुंचेंगे, तो निश्चित है कहीं ना कहीं इन विषयों को लेकर बात होगी। हालांकि आज वो दिल्ली में रुकेंगे भी और डिप्टी सीएम केशव प्रसाद मौर्य भी दिल्ली पहुंच सकते हैं, तो निश्चित है कि इन अहम मुद्दों को लेकर चर्चा होगी। चर्चा का विषय यही है कि उत्तर प्रदेश में अगर हम देखें तो 4 मनोनयन एमएलसी के पद खाली हैं, जो लगातार पिछले 1 महीने से खाली चल रहे हैं, जिनको लेकर बीजेपी में लगातार कवायद चल रही है कि आखिर किसको ये पद दिए जाए। खासतौर पर जो बीजेपी के सहयोगी दल हैं, उन पार्टियों को इन पदों के जरिए समायोजित करने की योजना है, चाहे वो अनुप्रिया पटेल हो, चाहे वो निषाद पार्टी हो, या उसके अलावा जो छोटे सहयोगी दल स्थानीय स्तर पर बीजेपी को सहयोग कर रहे हैं, उनको इसमें समायोजित करने की योजना है। उसके अलावा उत्तर प्रदेश में मंत्रिमंडल का विस्तार भी होना था, हालांकि वो रुक गया है। तो कहीं ना कहीं क्षेत्रीय और जातीय समीकरण किस तरीके से बैठाया जाए ताकि 2022 में एक बेहतर परफॉर्मेंस दी जा सके, इन बहुत सारे विषयों को लेकर लगातार चर्चाओं का दौर जारी है। तो निश्चित है कहीं ना कहीं इन विषयों को लेकर लगातार बातचीत हो रही है। और बातचीत हम कहें कि जिस तरीके से अभी संघ की समन्वय बैठक हुई, अब सीएम योगी आदित्यनाथ समन्वय बैठक के 2 दिन बाद ही दिल्ली जा रहे हैं, डिप्टी सीएम दिल्ली जा रहे हैं, बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष और साथ ही साथ संगठन महामंत्री सुनील बंसल पहले से दिल्ली में हैं। तो निश्चित है कि कहीं ना कहीं इन महत्वपूर्ण चीजों को लेकर एक चर्चा होगी और क्या आपस में एक समन्वय बैठाया जाए, जिससे कहीं ना कहीं क्षेत्रीय और जातीय समीकरण इस हिसाब से साधे जाए कि 2022 में सीधे तौर पर इसका फायदा मिले। खास तौर पर विपक्ष जिन चीजों को लेकर लगातार सरकार पर हमले बोल रहा है, उनको किस तरीके से मैनेज किया जाए, उनका जवाब स्थानीय स्तर पर कैसे दिया जाए, इन बहुत सारे विषयों को लेकर चर्चा होगी। तो निश्चित है यह चर्चा महत्वपूर्ण है, क्योंकि सीएम योगी आदित्यनाथ जहां गृह मंत्री से मिलेंगे, वहीं बीजेपी अध्यक्ष जेपी नड्डा से भी मुलाकात होगी। उसके अलावा कई केंद्रीय मंत्रियों से भी मुलाकात करने का कार्यक्रम है। तो निश्चित है कि इन चीजों को लेकर अगर हम कहें तो कहीं ना कहीं केंद्रीय बीजेपी का पूरा फोकस उत्तर प्रदेश पर इस समय है, क्योंकि उत्तर प्रदेश में सबसे ज्यादा जहां विधानसभा सीटें हैं, सबसे ज्यादा लोकसभा सीटें हैं, बड़े पैमाने पर राज्यसभा उत्तर प्रदेश से जाते हैं। तो ऐसी स्थिति में फोकस उत्तर प्रदेश पर है, क्योंकि दिल्ली का रास्ता भी लखनऊ से ही होकर गुजरता है। यही एक बड़ी वजह है कि लगातार लखनऊ को लेकर चर्चा, मंथन और बैठकों का दौर एक लंबे अंतराल से जारी है। जी चलिए, एसके आप मेरे साथ बनी रहिएगा। ब्रिजेश भी दिल्ली से जुड़े। ब्रिजेश, जिन पहलुओं का जिक्र एसके वाजपेयी ने किया, जिसका जिक्र आप थोड़ी देर पहले कर रहे थे, भारतीय जनता पार्टी के लिए इस वक्त जो सबसे बड़ी चुनौती है कि जो अंदर खाने कुछ गुट बने हुए हैं, उनके विरोध को साधना
और सबको एक साथ एक जगह पर लाकर खड़ा करना। हालांकि ऊपरी तौर पर सब तो कोशिश कर रहे थे, जिसका आपने जिक्र किया कि केशव प्रसाद मौर्य और मुख्यमंत्री के बीच एक टसल रही है, अंदर खाने से चर्चा चलती आई है। लेकिन मुख्यमंत्री उनके घर भी गए थे, उसकी फोटोज भी जारी की गई थी, वो भी बड़ा चर्चा का विषय था कि बगल में घर है लेकिन तक बहुत वक्त लग गया उनको घर तक पहुंचने के लिए। दूसरा, एक किसान आंदोलन का जो फैक्टर है, ये दो इंपॉर्टेंट इश्यूज हैं जिसको लेकर भारतीय जनता पार्टी पूरी कोशिश कर रही है। एक तो किसान इश्यूज को लेकर पश्चिमी यूपी को साधना, और दूसरा सबसे बड़ी जो चुनौती है कि अगर हम एक रहेंगे तब हम विपक्ष को कड़ी टक्कर दे पाएंगे। देखिए धर्मराज, सबसे अहम मसला यही है कि आप सामने वाले से कब लड़ पाओगे, जब आप यूनाइट होगे। जब आप आपस में लड़ते रहोगे तो सामने वाले का कैसे सामना कर पाओगे। ये एक मेन प्रॉब्लम है बीजेपी के साथ। यूं तो देखिए बीजेपी में अनुशासन गहरा होता है, इसलिए बीजेपी में जो लड़ाई है खोल करके सामने नहीं आती। लेकिन देखिए खींचतान है, इससे कोई नकार नहीं सकता, इस बात को बिल्कुल तय है। और इस खींचतान का नुकसान पार्टी को हो सकता है, इसीलिए केंद्रीय नेतृत्व चाहता है कि समय रहते ये सारी खींचतान खत्म हो जाए। हाल के दिनों में संघ ने भी एक बड़ी भूमिका अदा किया था, जो है खुद दत्तात्रेय होस बोले जो है केशव प्रसाद मौर्य के घर गए थे। उस वक्त जो है मौका तो यूं तो था उनके बेटे के जो है शादी समारोह का, लेकिन बावजूद इसके कोशिश ये की गई कि चीजें वो तस्वीर दिखाने की कोशिश की जाए कि सब कुछ ठीक है। एक पहलू वो है। दूसरा पहलू, अब सबसे बड़ी समस्या ये है कि देखिए किसान आंदोलन एग्रेसिव होता जा रहा है। पश्चिम उत्तर प्रदेश बीजेपी के लिए गले की फांस बन गया है, उसको कैसे निपटा जाए। ओबीसी कोटे पे आपने ओबीसी बिल पे संशोधन तो कर दिया, लेकिन अभी भी जो ओबीसी कैटेगरी है वो इससे सेटिस्फाई नहीं, क्योंकि उनको लगता है कि अपर कैटेगरी आपने जो अपर लिमिट थी वो आपने वहीं का वहीं रखा है, ऐसे में भीड़ ज़्यादा बढ़ गई, लड़ाई ज़्यादा बढ़ जाएगी। तो वो एक इशू है। तीसरी चीज़ ये है कि जिस तरीके से समीकरणों को साधने की कोशिश बीजेपी करती हुई दिखाई दे रही है, वो अपने आप में एक बड़ी जद्दोजहद है कि उसमें आप कितने कामयाब होते हो। तो ये सब संकट हैं। इन्हीं सब संकटों के समाधान के बाद 2022 में पार्टी जाना चाहती है, और यही वजह है कि बार बार दिल्ली में आकर के बैठकें होती हैं। अब चूंकि अभी बहुत सारे विपक्षी, देखिए निषाद पार्टी, अभी जेपी नड्डा से संजय निषाद मिले थे, इसके साथ ही जो है अमित शाह से मिले थे। वो एक बार फिर उन्होंने एक तरह से अपनी जो है बात दोहराई थी, अपना दबाव बढ़ाया था कि अगर हमें प्रतिनिधित्व नहीं मिला तो हम आगे चुनाव में इसका खामियाजा बीजेपी को भुगतना पड़ेगा। तो वो तमाम चीजें हैं। इन सब चीजों को लेकर के आज जब मुख्यमंत्री पहुंचेंगे दिल्ली, तो इन तमाम मुद्दों को लेकर के बातचीत होगी, इसको फॉरवर्ड प्लानिंग तैयार होगी, और किस स्ट्रेटजी के साथ अपने सहयोगी दलों को कन्विंस करना है, इसको लेकर के बात होगी। ठीक है। एसके, एक बात का जिक्र किया ब्रजेश ने कि भारतीय जनता पार्टी में एक अनुशासन है अमन, कि कोई भी पार्टी अगर नाराज भी है, अगर कोई शख्स नाराज है, वो कितने भी बड़े ओहदे पर है, तो वो पब्लिक प्लेटफॉर्म पर आके कोई बातें नहीं करता, लेकिन अंदर खाने वो कुछ ऐसा ना कर दे जिससे पार्टी को नुकसान हो। ये भारतीय जनता पार्टी की एक चुनौती हो सकती है। लेकिन इसके साथ साथ भारतीय जनता पार्टी संभवतः अपने नेताओं को यह भी कन्वे करने की कोशिश कर रही होगी, या फिर ये जो बड़े नेता हैं वो इस बात को समझते होंगे कि एट द एंड ऑफ द डे हमें सत्ता में आना है, सत्ता में आएंगे तभी हम किसी पद की डिमांड कर सकते हैं, और उसके बाद ही हम किसी तरीके से बार्गेन कर सकते हैं केंद्र नेतृत्व से। अगर हम आपस में लड़कर सत्ता गवा देंगे फिर तो कोई चर्चा ही नहीं होगी, किसी मुद्दे पर बात ही नहीं हो सकती है। तो पहला गोल तो सत्ता हासिल करना है। बिल्कुल निश्चित है, क्योंकि अगर हम देखें जिस तरीके से बीजेपी में अंदर खाने कहीं ना कहीं जरूर घमासान है, अंदर खाने चीजें जरूर चल रही हैं, सब कुछ अगर हम कहें तो ठीक नहीं है, जिसको लेकर एक कवायद जारी है। चाहे वो लखनऊ की यूनिट हो, जिसमें प्रदेश स्तर के जितने भी पदाधिकारी हैं वो इसमें मध्यस्थता कर रहे हैं, वहीं अगर हम केंद्रीय नेतृत्व की बात करें तो लगातार वो फोकस उसका लखनऊ पर है। चाहे वो बीजेपी अध्यक्ष जेपी नड्डा आए लखनऊ में, उन्होंने पूरे दिन बैठकें की, चाहे पदाधिकारियों के साथ बैठ के रही हो, बीजेपी के मंत्रियों के साथ बैठ के रही हो, मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ दोनों डिप्टी सीएम के साथ बैठ के भी उन्होंने की, और ये सभी बैठकें बिल्कुल अलग अलग चली। तो कहीं ना कहीं क्या अंदर खाने चीजें चल रही हैं उनको जानना, और कैसे उसका डैमेज कंट्रोल किया जाए, जो चीजें हैं उसको ठीक करना। जहां तक जैसा कि मेरे सहयोगी ब्रजेश जी ने भी कहा कि सीधे तौर पर बीजेपी की कोशिश यही होती है कि अगर अंदर कुछ चल रहा है तो अनुशासन के तहत वो चीज बाहर ना आने पाए, लेकिन कहीं ना कहीं ये चीजें ऊपर जा रही हैं। चलिए आप ठीक है, आप मेरे साथ बने रहिएगा। ब्रजेश, आप भी मेरे साथ जुड़े रहिएगा। तो मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ दिल्ली के दौरे पर हैं, और दिल्ली के दौरे से पहले कई सारी बातचीत हो रही है कि आखिरकार उनका ये दिल्ली दौरा कितना इंपॉर्टेंट होता है। इस बीच उत्तर प्रदेश में मानसून का सत्र भी चल रहा है। अक्सर ये देखा जाता है किसी मुद्दे पर सत्ता पक्ष
और विपक्ष के बीच तीखी बहस होती है। लेकिन बुधवार को वित्त मंत्री सुरेश खन्ना ने एक ऐसी बात कही जिसे सुनकर विपक्ष भी अवाक रह गया। दरअसल बुधवार को विधानसभा में वित्त मंत्री सुरेश खन्ना ने सीएम योगी को बड़ी संज्ञा दी। सुरेश खन्ना ने सीएम योगी की तुलना भगवान राम से की। सुरेश खन्ना ने मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की ओर इशारा करते हुए कहा कि ये तो राजनीति के राम है, ये यहां आसुरी शक्तियों को पराजित करने के लिए बैठे हैं। जिसके बाद सदन में पहले ठहाके लगे, फिर जय श्री राम का नारा गूंजने लगा। दरअसल विधानसभा में योगी सरकार ने अनुपूरक बजट पेश किया। बजट के बाद विपक्ष के नेता ने सवाल खड़ा करते हुए कहा कि आज इनको केवल अनुपूरक बजट का प्रस्तुतिकरण करना था। यह परंपरा भी है और नियमावली भी है, नई परंपरा रखी गई है, लेकिन आप तो पूरा भाषण कर पढ़ दिए गए और यह भी कहा गया कि सरकार ने कई रिकॉर्ड कायम कर दिए। इस पर वित्त मंत्री सुरेश खन्ना खड़े हुए कहा कि यह बिल्कुल सही है, ये तो राजनीति के राम है, ये आसुरी शक्तियों को पराजित करने के लिए यहां पर बैठे हैं। आज जो है केवल इनको प्रस्तुतिकरण करना था अनुपूरक बजट का, नियमावली में भी है, परंपरा भी हमेशा यही रही है। नहीं परंतु केवल प्रस्तुत करता हूं बस, इसके बाद बैठ जाते। कल चर्चा की डेट लगी है इस पर, लेकिन आप तो पूरा भाषण कर गए, पूरा भाषण कर गए और ये भी कह दिए कि सरकार ने कई रिकॉर्ड कायम कर दिए। तो सही है मनोहर, सही है, ये बिल्कुल सही है। ये तो राजनीति के राम है, राजनीति के राम, और ये आसुरी शक्तियों को पराजित करने के लिए यहाँ बैठे हैं। तो चलिए, ये विधानसभा के अंदर का कल एक दिन पहले का ये मंजर था जब भगवान राम की संज्ञा सुरेश खन्ना ने मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ को दी है। और इस बीच अखिलेश यादव का एक ट्वीट भी है। अखिलेश यादव ने ट्वीट के जरिए कहा है, हवाई बातें करने वाले भाजपाइयों को समझ आ गया है कि उनके बस का कुछ नहीं है, इसलिए वो उत्तर प्रदेश की हवाई पट्टियों तक को पूंजीपतियों के हाथ में सौंप रहे हैं। लगता है खुद भी कह रहे हैं कि हमसे ना हो पाएगा। भाजपाई सब कुछ बेचकर चैन की नींद सोना चाहते हैं। तो चलिए